हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। बराए खुशनूदिया इमाम ज़माना बावाज़ बुलंद सलावत। बारे दीगर बुलंदतर सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वला वक़्तुम मौजूद वला अददुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही वनशरर रियाह बिरहमतिही वबत्तदा बिस्सुखूर मयदाना अर्दिही अव्वलुद्दीन मारिफ़तुल जब्बार। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मक्कीयिल मदनीयिल अरबीयिल क़ुरैशियिल हाशिमीयिल अबताही सय्यिदिल अरब वल अजम सय्यदना व मौलाना शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल अअज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहुश शरीफ। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद वहुव अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ारा वल मुनाफ़िक़ीन वग़्लुज़ अलैहिम व मअवाहुमुन नारु व बिअसल मसीर। काबिल क़द्र बिरादरान ख़ाहरान इस्लामी शिया वेलफेयर एसोसिएशन मैनचेस्टर यूके के ज़ेर एहतमाम अल हुसैन मस्जिद व इमाम बारगाह चीथम हिल में 1441 हिजरी के अशरह मुहर्रमुल हराम की आज 9वीं मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम है। क़ब्ल इसके कि आज की तकरीर का आगाज़ करूं, बारगाह अहदियत में इल्तिमास से दुआ करता हूं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इस अशरह मुबारका में तशरीफ़ लाने वाले हर मुसलमान भाई बहन बुज़ुर्ग खुर्द बच्चे और बच्ची को
अजर जजील और जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। आज की मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम में भी जितने शिया सुन्नी भाई बहनें तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे, सबकी बाकी मानदा ज़िंदगियों में आसानी पैदा फरमाए। जो मकरूज़ हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला के सदक़े में उनके कर्ज़ अदा फरमाए। जो मुश्किलात का शिकार हैं उनकी मुश्किलात हल हों। जो अलील हैं बीमार करबला के सदक़े में, बीमार मदीना के सदक़े में, अल्लाह उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए। अल्लाह इस ज़ौफ़शानी को और इस नूर ज़िक्र शुहदाए करबला को हम सब की नस्लों में हमेशा के लिए मुनव्वर और दरख़शा रखे। अल्लाह करीम इस अशरा मुबारक में जिस जिस भाई बहन ने कोई इन्वेस्टमेंट की है, खिदमत की है, उसे भी अल्लाह कबूल फरमाए। और जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब सैयद इफ्तिखार अली काज़मी साहब ने ऐलान फरमाया है, अल्लाह हमारे भाई बहनों को डोनेशन देने की, मेंबरशिप लेने की, मुहर्रम फंड में कंट्रीब्यूट करने की तौफीक खैर नसीब फरमाए। तकरीर का आगाज़ आज यहाँ से हो रहा है कि फ़लसफ़े अहकाम के उन्वान पर जो उन्वान सुखन चांद रात में शुरू किया था, आज वो नवे मरहले में इस हाल में दाखिल हो रहा है कि नमाजियों की तादाद भी बढ़ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और जो रस्म सलाम का जिक्र किया था, सलाम की रेशो भी बढ़ गई है। और जिन एथिकल वैल्यूज़ का तज़किरा किया, माशाअल्लाह, वो अखलाकी रिवायात भी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। मोमिनीन एक दूसरे से मुआफ़ी तलाफ़ी भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है इमाम हुसैन के सदक़े में अल्लाह ने हम सबको एक नई ज़िंदगी जो आला मेराज अखलाकी की अता फरमा दी है। ये बहुत बड़ी बात है कि इंसान किसी भी मोमेंट पर आकर ये तसव्वुर कर ले कि मुझे तब्दीली की ज़रूरत है। इंसान को हमेशा तब्दीली की ज़रूरत है। इसीलिए अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रखा है। आज हम इस मरहले में पहुंचे हैं कि शियायान अली फ़िक़्ह जाफ़रिया को मानने वाले इस्ना अशरी इमामिया मसलक के फॉलोअर अल्लाह वहदहू ला शरीक को कादिर मुतलक मानते हैं, उसी को माबूद मानते हैं, उसी को खालिक मानते हैं, उसी को राज़िक मानते हैं, उसी को मुसव्विरुल अरहाम मानते हैं, उसी को मुहयी मानते हैं, उसी को मुमीत मानते हैं। जिसके सामने मुहम्मद व अली, मरियम व बतूल, हसनैन शरीफैन समेत हर नबी व मासूम झुकता हो, हमारी नज़र में वो खुदा है। शियायान अली के जो ठोस अकाइद हैं उनमें ज़रूरी है कि अल्लाह ना सोए ना जागे, ना पैदा हो ना मरे, ना उसको तक़वियत मिले ना कमज़ोर हो। जिनकी हालतें बदलती हैं वो मखलूक होती है, और जिसकी हालत कभी नहीं बदली वो खालिक है। इसीलिए हुजूर जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। यह हुजूर का पहला नारा था। जब कहा वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ मेरे हबीब
करीबियों को बुलाइए, करीब तरीन जो लोग हैं मक्के के, उनको बुलाइए और उन्हें डराइए, मुझसे डराइए। ये वही जब दावत जुल अशीरा वाली नाजिल हुई तो हुजूर ने जो पैगाम दिया वो है कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह फलाह पा जाओगे। आज भी हमारा नारा यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से भी पहले है, अलीयुन वलीउल्लाह से भी पहले है। अलबत्ता 30,000 रावी मर्व के शहर में बैठे हैं, मामूनुर रशीद की तरफ से अपॉइंटी। जब इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम की सवारी आके रुकती है शहर मर्व नेशापुर में, तो वो लिखना ये चाहते हैं कि ये जो रसूल का बेटा इतने अरसे के बाद आ रहा है, इस सेंचुरी में भी इसका वही नारा है जो इन्होंने नारा मक्के में लगाया था, या ये सेल्फ प्रमोशन के लिए आ रहा है। 30,000 कलम मौजूद है, तो सरकार ने आते ही कहा कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी वमन दखल हिस्नी आमिन मिन अजाबी। अल्लाह फरमाता है ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा मेरा कला है, जो मेरे कले में दाखिल हो गया वो मेरे अजाब से बच गया। मोहम्मद व आले मोहम्मद ने कभी खुद को प्रमोट नहीं किया, उन्होंने हमेशा अल्लाह को प्रमोट किया। तो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, अगर नेकी का बदला नेकी है तो जब तक मोहम्मद व आले मोहम्मद थे और हैं उन्होंने प्रमोशन की है अल्लाह की। अब जब तक अल्लाह रहेगा वो इनकी प्रमोशन करता रहेगा, तभी हमको गली गली में अली अली का जिक्र आम नजर आ रहा है। कलम रखने लगे तो सरकार ने कहा अभी न रखो, अभी हदीस मुकम्मल नहीं हुई, हदीस आगे है, ये भी लिखो वलाकिम बेशर्तिहा व शुरूतिहा। ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से अजाब से तो बचोगे, उसकी एक शर्त है और कुछ जमा शुरूत है। देखिए 10 में एक है या नहीं, तो अगर आप 10 कह दें तो एक तो शामिल है। ये एक अलग क्यों कहा, जमा अलग क्यों कही? इसलिए कि एक है रिसालत, कोई और रसूल आने वाला नहीं है नबी के अलावा, ये खातमुल अंबिया की खत्म नबूवत समझाई है। और जमा है 12 इमाम, तो गोया इमाम रजा ने बता दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह से नजात तो होगी, मगर शर्त यह है कि 7 नबूवत का कलेमा भी पढ़ो, 7 इमामत का कलेमा भी पढ़ो। जिस तरह वुजू शर्त नमाज है, अगर वुजू बातिल हो जाए नमाज बातिल हो जाती है। अगर रिसालत और इमामत का अकीदा न रहा तो तौहीद के अकीदे का कोई फायदा नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह तब नजात दिलाएगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से भी राबिता रहे, अली वलीउल्लाह से भी रब्तो ज़ब्त रहे। देखिए ये भी अज़हान आलिया में महफूज फरमा लें कि एक मस्जिद थी हुजूर के दौर की, अल्लज़ीन तखज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ्रन व तफरीक़न बैनल मुअमिनीन
व इरसादन लिमन हारब अल्लाह व रसूलहू वला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना। अजीब शान से वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। इस आयत में एक और फलसफा हुक्म इलाही है, वो ये है कि मस्जिद का नाम है ज़िरार। मस्जिद ज़िरार का माना ये है कि ज़रर देने वाली मस्जिद, जो मस्जिद तकलीफ दे रही है इस्लाम को, मोमिनों को ज़रर दे रही है मस्जिद अल्लाह की। अल्लाह फरमा रहा है ला तकुम फीहे, ऐ मेरे हबीब आपके लिए इस मस्जिद में दाखला भी जायज नहीं है। मस्जिद तो पता चला हर मस्जिद जो अल्लाह के लिए बनाई जाती है वो अल्लाह के लिए नहीं होती। ला मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन ज़ालिका, जो मस्जिद पहले दिन से तकवा की बुनियाद पे बनाई गई है उसमें आप खड़े हो सकते हैं। जो मुनाफिकों ने बनाई है उसमें आप खड़े नहीं हो सकते। मैं हाथ जोड़कर पूछूंगा, अगर मुनाफिक मस्जिद बनाए तो नबी खड़े होकर उसमें नमाज नहीं पढ़ सकते, और मुनाफिक अगर हुकूमत बना ले तो उम्मत रसूल उनको फॉलो कैसे कर लेगी? मुनाफिक मैं यहां पर आज जो प्रेस क्लब है आपका मैनचेस्टर का, उसकी सारी करीम आई है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब एजाज अफजल शेख साहब जो सरपरस्त हैं, सरपरस्त आला प्रेस क्लब के पाकिस्तान यूके के, वो तशरीफ़ लाए हैं। महमूद असगर चौधरी साहब तशरीफ़ फरमा है, शकील कमर साहब तशरीफ़ फरमा है, तासीर अहमद साहब तशरीफ़ फरमा है, शौकत कुरैशी साहब हैं, और साजिद मियाँ तो पहले ही हैं, तनवीर नकवी भी हैं, और चेयरमैन साहब ने भी जिनका जिक्र किया, अहले बैत टीवी वाले भी यहाँ मौजूद हैं। मैं तमाम सहाफ़ी बिरादरान का बेहद शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और मैं ये नुक्ता जो अब दे रहा हूँ ये मैं सहाफ़ियों के लिए दे रहा हूँ, वला तुसल्ले अला अहदिम मिनहुम माता। ऐ मेरे हबीब, जो जंगे तबूक से भाग आए थे उनकी नमाज जनाजा न पढ़ाना। कोई समझा है हुक्म? पता चला कि जो नबी को छोड़कर जंग से फरार इख्तियार कर जाए, नबी चाहे भी तो जनाजा नहीं पढ़ा सकता, उनका नमाज जनाजा नहीं पढ़ाना। तो ममनूल जनाजा वो हो गए। अब अगर कोई मेरे बाप के जनाजे में नहीं आया, हमारी रस्म है, हम कहते हैं वो मर जाए, उनका बाप अगर मर जाए, वजीर हो, वजीर आजम हो, मैं भी नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मेरे बाप के जनाजे में नहीं आया था। अब समझ में आ रही है बात कि जिनके बुजुर्गों का जनाजा हुजूर ने नहीं पढ़ा था, उन्होंने फिर नबी का जनाजा नहीं पढ़ा। हम ये समझो खुदा समझ में आ गई बात? शाबाश। और आपको भी सलामत। कुरान में जाके देखिए, ला तकुम, शाबाश शाबाश, ला तकुम अला कब्र, उस बंदे की कब्र पे मेरे हबीब आप खड़े भी नहीं हो सकते जो तबूक से भाग आए थे। उनमें से कोई मर जाए, एक तो आपने जनाजा नहीं पढ़ाना, और अगर आपने जनाजा तो जाहिर नहीं पढ़ाना, अगर आप चले गए वहां कब्रिस्तान में और किसी ऐसे की कब्र हुई कि जो जंग में आपको छोड़ के आ गया था, ला तकुम अला कब्र ही, इसकी कब्र पे खड़ा भी नहीं होना।
यानी फातिहा ममनूउल फातिहा है, फातिहा भी नहीं पढ़ सकते। अब समझ में आई बात कि ये मुसलमानों को जो कब्रों पे खड़ा नहीं होने देते, इन बुजुर्गों की कब्रों पे हुजूर खड़े नहीं हुए थे, वही तो बदला ले रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला सलामत रखे आप। मेरे जो सहाफ़ी भाई हैं, मैं खुद भी सहाफ़ी हूँ, हमेशा ही सहाफ़ी रहा हूँ, मेरे जी हाँ मीडिया का आदमी हूँ। मेरे जो सहाफ़ी भाई आज तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और इम्तियाज़ काज़मी साहब का भी, बाबर नकवी साहब का भी, जौहर काज़मी साहब का भी, चेयरमैन इफ्तिखार काज़मी साहब का भी, जो इनको ले आए हैं, इनका भी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। तमाम अपने भाई बहनों का भी शुक्रगुजार हूँ। माशाल्लाह आपका ज़ौक़ समात बड़ा बुलंद है, आपने 8 की 8 मजालिस बहुत ज़ौक़ से सुनी है, नज़ारत की है। मगर आज की मजलिस ज़रा इसलिए भी डिफरेंट हो गई है कि थोड़ी सी इंसाफ की बातें हम अपने साफ़ी भाइयों से भी पूछ लें, क्योंकि इस वक्त जो कश्मीर का इशू है, अभी थोड़ी देर पहले जो सरपरस्त आला हैं प्रेस क्लब के, वो और मेरे और भाई साफ़ी इंटरव्यू भी ले रहे थे ऑफिस में, और उन्होंने एक बात कही कि हुजूर ये बताएं कि कश्मीर के इशू को उम्मत मुस्लिमा का मसाला क्यों नहीं बनाया जा सका। तो मैंने उनसे ये गुजारिश की वहाँ बैठे बैठे कि नवासा रसूल का ज़बह हो गया और उम्मत मुस्लिमा का मसला न बन सका। समझे, खुदारा समझे, ज़रा आइए समझे। नवासियाँ रसूल की कैद करके जगह जगह फिराई गई और ये इशू न बन सका। मैं ये क्यों ना कहूं, रसूल के कल्बे मुकद्दस को पारा पारा करके रसूल की अकलौती बेटी को शहीद कर दिया गया, उम्मत मुस्लिमा का मसला न बन सका। रसूल का हर बेटा शहीद होता रहा, 12वां गैबत में है, उम्मत मुस्लिमा का मसला न बन सका। नबी के रोज़े पर ज़ाहिरों की पिटाई होती रही, उम्मत मुस्लिमा का मसला न बन सका। ये उम्मत मुस्लिमा का मसला उस वक्त बनेगा जब सारे मुसलमान हुसैनी हो जाएं, कोई मुसलमान यजीदी न रहे। मेरे मोहतरम भाई बहन इस बात से वाकिफ हैं कि अहकाम का फलसफा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, हम तो फिलहाल इसी वर्ड की बात कर रहे हैं ना, हम वो दीगर जो अवालिम हैं उनको नहीं छेड़ रहे। हमारी जो वर्ड है ये 9,10,000 साल की हमारी टोटल उम्र है इंसानियत की। हम इसकी बात कर रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के दौर से जुल्म अल्लाह ने मना किया। आदम के दौर से किसी भी शख्स का, किसी मखलूक का बुनियादी हक खुराक, खुर्दोनोश का, पीने और खाने का रोकने से मना किया, झूठ से मना किया, नबी की तौहीन से मना किया, वही इलाही की तौहीन से मना किया, अल्लाह के घर की तौहीन से मना किया, मुक़द्दस इस्मत की तौहीन करने से मना किया, इंसान के कत्ल से मना किया। देखिए फलसफा आकाम में अगर आप देखें तो आदम अलैहिस्सलाम के दौर में बड़ी चीज़ें तय हो गई थी। तो जब ये सारी चीज़ें
दौर आदम से आज तक कॉमन सेंस के तहत और फिर शरीयत के तहत, फिर दीन के तहत, फिर वही के ज़रिए, हदीस कुदसी के ज़रिए, हदीस नबवी के ज़रिए जब ये सारी चीज़ें हराम करार दी गई और इंसानियत के लिए ज़रूरी है कि वो अमन से रहे, आश्ती से रहे, दहशतगर्दी से न रहे, कत्ल न करे, ह्यूमिलिएशन न करे, तो मैं अगर ये कहूँ कि यजीद आया था हर एक मुखालिफ का नुमाइंदा बनकर, हुसैन निकले थे हर शरीयत के पासदार बनकर, तो ये खानदानों की जंग नहीं थी, शरीयतों की जंग थी, ये दीन की जंग थी, हक व बातिल की जंग थी, ये कुतुबे समाविया को बचाने की जंग थी, ये नबुव्वतों को बचाने की जंग थी, ये इस्मतों की हिफाजत की जंग थी, ये गैरत की हिफाजत की जंग थी, ये शरीयत की हिफाजत की जंग थी, ये दीन मुस्तफ़ा की हिफाजत की जंग थी, ये शान मुस्तफ़ा की हिफाजत की जंग थी, ये हदीस नबी की हिफाजत की जंग थी, ये बैतुल्लाह को बचाने की जंग थी, ये नमाज को बचाने की जंग थी, ये रोजे को बचाने की जंग थी, ये हज को बचाने की जंग थी, ये ज़कात को बचाने की जंग थी, ये खुम्स को बचाने की जंग थी, ये जिहाद को बचाने की जंग थी, ये अमर बिल मारूफ को बचाने की जंग थी, ये नही अनिल मुनकर को बचाने की जंग थी, ये विलायत व बराअत को बचाने की जंग थी। ये जंग थी दरअसल उन दो के दरमियान, एक चाहता था हलाल मोहम्मद हराम हो जाए, हराम मोहम्मद हलाल हो जाए, मेरा इमाम चाहता था मैं मर भी जाऊंगा, दुनिया से चला भी जाऊंगा, हमारी लाशों पे घोड़े भी दौड़ेंगे, मगर रहती दुनिया तक ये आवाजा गूंजता रहेगा कि क़यामत तक हलाल मोहम्मद हलाल रहेगा, हराम मोहम्मद हराम रहेगा। ये है जंग। शाबाश शाबाश। ये जो आज कश्मीर को सपोर्ट नहीं मिल रही अरब किंगडम से, कभी आपने सोचा इसकी वजह क्या है? अभी मेरे साफी भाई ये पूछ रहे थे, मैंने कहा कैसे मिलेगी? जिनकी रूहों में यजीद हो उनसे सपोर्ट कैसे मिलेगी? भैया कश्मीर की सपोर्ट वो करेगा। देखे कश्मीर की जो आजादी की जंग शुरू हुई, पता है पहले रोज जो जवान निकले हैं उन्होंने क्या कहा था? लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हुसैन के सदके में पाकिस्तान भी बना था, हुसैन के सदके में कश्मीर भी आजाद होगा। आज देख ले दाइश कहां है? दाइश खत्म हो गई। अलकायदा कहां है? तालिबान कहां है? सिपाही साहबा कहां है? लश्कर जंगवी कहां है? हरकतुल अंसार कहां है? आज वो अब्बासी जालिम हाकिम कहां है? आज मुतवक्किल कहां है? आज इब्ने सफा कहां है? आज सद्दाम कहां है? आज हसनुल बकर कहां है? आज वो कर्नल कजाफी कहां है जो हमें मरवाने के लिए पैसे देता था? आज ये सारी हुकूमतें तहसो नहस हुई या नहीं हुई? आज बनी अब्बास चले गए, आज बनी उमैया चले गए, बल्कि मैं क्यों ना कहूं आज फिरौन कहां है? शद्दाद कहां है? नमरूद कहां है? यजीद कहां है? यजीद का खानदान कहां है? इसलिए कि हुसैन ने वक्त के एक जालिम को नहीं, कायनात के हर जालिम को सरनिगू कर दिया। देखिए कुरान मजीद बहुत वाज़े तौर पर हर चीज बता रहा है। कुरान कहता है वल अवित्तबाल हक़्क़ु
अहवाअहुम लफसदतिस समावातु वल अर्ज़ वमन फीहिन्ना, अगर किसी भी नुमाइंदा हक ने किसी नुमाइंदा बातिल की पैरवी कर ली होती तो ना आसमान रहते, न जमीन रहती, न मखलूक रहती। तो सलाम करें हुसैन के आस्ताने को, जिनके इशार ने आसमान बचाया, जमीन बचाई और मखलूक बचाई। वरना तो अगर बैत हो जाए, हक बातिल की बैत कर ले, तभी तो। इमाम हुसैन ने एक जुमला अजीब कहा, मेरे सहाफी भाई से नोट कर ले। मेरे मौला फरमाते हैं, इन बोले यतिल उम्मतो, ये आज के जो हालात के तनाजुर में आपको समझ आ जाएगी। यमन में मसला क्यों नहीं हल हो रहा, नाइजीरिया में मसला क्यों नहीं हल हो रहा, बहरैन में मसला क्यों नहीं हल हो रहा। आज जुलूस में मेरे एक भाई मिले थे, उन्होंने कहा अफगानिस्तान का भी जिक्र करें, अफगानिस्तान में अमन क्यों नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में अमन क्यों नापैद है। इमाम हुसैन का ये जुमला सुन ले, फरमाते हैं इन बोले यतिल उम्मतो लिराइन बेराइन मिसले यजीद, अगर ये तय हो कि उम्मत मुस्लिमा का सरबराह यजीद ठहरे। ये इमाम हुसैन ने जुमला कहां कहा है, मदीने में, अभी चले नहीं है, सफर से पहले अपनी पॉलिसी बताई। कोई ये ना कहे धोखे में मारे गए थे, धोखे में नहीं मारे गए, जानते हैं कि यजीद ही कातिल है। तब कह रहे हैं अगर ये तय हो कि उम्मत मुस्लिमा का सरबराह यजीद ठहरे फालल इस्लाम सलामू, तो आज 60 हिजरी में ही जवार रसूल में इस्लाम का फातिहा पढ़ देना चाहिए। हुसैन इब्न अली ने इतना बड़ा मसला हल कर दिया। हुसैन इब्न अली कहते जिस जगह यजीद जैसा हाकिम हो, तब जो रहे, वहां इस्लाम मर जाता है। कोई समझ रहे या नहीं? तो अब ना कहना हुसैन का तारुफ क्या है, हुसैन हयात इस्लाम का नाम है, हयात दीन का नाम है। हुसैन न होते इस्लाम मर चुका था, इसलिए हुसैन इब्न अली दीन के साथ रहेंगे। तभी तो कहा था दीन अस्त हुसैन, दीन परास्त हुसैन, शास्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। खुशनूदिया इमाम ज़माना बावाज़े बुलंद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फलसफा अहकाम के इस अशरे में जिस मोड़ पे हम पहुंच गए हैं, एक सिर्फ तकरीर और बाकी है। मैं ये कहता हूं कि अगर 10 अशरे भी पढ़ूं तो इस टॉपिक का हक तो अदा नहीं होता। अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी तो शुरू ही किया है। मगर आज एक नतीजा दे के आगे बढ़ना है। फलसफा अहकाम का अशरा इसलिए शुरू किया है, पता चले, लॉजिक्स का पता चले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक साहब हैं मरवान इब्ने हकम नाम के, ये एक ज़माने में गवर्नर रहा है, ये वलीद इब्ने उतबा से पहले, और बाद में भी ये गवर्नर बना है। 2 मरतबा ये गवर्नर बना है। इसने हुसैन इब्ने अली से पूछा, ज़रा जहन में रखिएगा ये इशू भी आज, कि सरकार आप से मैं बड़ा हूँ एज में, आप मेरा मशवरा मान लें कि आप बैत कर लें। सरकार ने इनकार किया। जब इसने मुकर्रर कहा तो सरकार ने कहा कि खामोश होते हो या फिर मैं तुम्हारी असलियत बताऊं। जरा समझना, ये शिया सुन्नी सारे समझेंगे तो उनको अंदाजा होगा कि आज के यजीदों से कैसे नजात हासिल करनी है। इमाम हुसैन कुलिया बता रहे हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं खामोश, लानकल्लाहु जद्दी व अंत फी सुल्ब अबी का। कुछ समझ रहे हैं? इमाम हुसैन कहते हैं खबरदार, खामोश, मुदाखलत न कर मेरे अज़्म जिहाद में। तेरे ऊपर तो मेरे नाना ने उस वक्त लानत की थी, अभी तू अपने बाप की सुल्ब में था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब समझ में आ गई बात।
कि जो इमाम मासूम हुसैन इब्न अली जैसे नवासे रसूल, जिगर गोशे अली व बतूल, जिसकी परवरिश आगोश रिसालत व इमामत व इस्मत में हुई हो, अगर उसके कत्ल में कोई हाथ डाले तो प्री बर्थ मलून है, वो आके मलून नहीं बनेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक सहाबी रसूल हैं, हमारे सहाफी भाई उनके नाम से वाकिफ हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, बुजुर्ग हैं। इन्होंने भी वेल विशिंग के तौर पर सरकार सईदुल शुहदा से कहा कि आप न जाएं मुल्क इराक, यहीं रुक जाएं और बैअत कर लें। बैअत का मशवरा दिया, वो खुद भी बैअत फरमा चुके थे और उन्होंने मशवरा दिया कि आप भी बैअत कर लें, कुछ नहीं होता। अजीब जुमला कहा है, सरकार फरमाते हैं एक टेक्निकली मेरी मजबूरी है जिसकी वजह से मैं बैअत नहीं कर सकता। कहा वो बताइए। कब टेक्निकली मजबूरी ये है, लो बेअतो ला कफर तो, तवज्जो, मैं इसलिए बैअत यजीद की नहीं कर सकता कि यजीद की बैअत कुफ्र है। समझना मुसलमानों, जिस यजीद की बैअत कुफ्र है वो खुद मुसलमान कैसे होगा? ये इमाम हुसैन ने अपने कातिल का मज़हब बता दिया। ठीक है ना? शाबाश शाबाश। तो उम्मत मुस्लिमा को जब तक वो यजीद जैसे मलाईन को लानतुल्लाह अलैहिम नहीं समझेंगे और यजीद जैसों के इक़्तिदार को खाक में नहीं मिलाएंगे और यजीद जैसों को मुसलमानों का सरपरस्त तस्लीम नहीं करेंगे, तब तक न कश्मीर आज़ाद हो सकता है, न फ़लस्तीन आज़ाद हो सकता है, नाइजीरिया में भी मुसलमान पिटते रहेंगे, अफगानिस्तान में भी दहशतगर्दी जारी रहेगी, बहरीन में भी दहशतगर्दी जारी रहेगी, किबले बैतुल मुक़द्दस पे भी यहूद का कब्जा रहेगा और बैतुल्लाह पे भी सऊद का कब्जा रहेगा। ये सारे कब्जे तब टूटेंगे यजीदियों को हटा दो, हुसैनियों को ले आओ। इंशाअल्लाह, ठीक है ना? तब ये आज मैंने अपने भाइयों से गुजारिश किया कि मेरी लीड लगाइए, मेरी तरफ से ये खबर लगाइए, टीवी पे भी अखबारात में भी मेरी तरफ से लगाइए कि जब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला की तालीमात से मुसलमान आशना नहीं होते और अमल पैरा नहीं होते, उस वक्त तक किसी मैदान में उनको फतह नहीं हो सकती। इसलिए कि फतह की अलामत है हुसैन और शिकस्त की अलामत है यजीद। अल्लाहु अकबर। अल्लाह आज जज़ाकुमुल्लाह, बड़ी मेहरबानी, सलामत रहें, आबाद रहें। बस तकरीर आखिरी मरहले में आ गई। आज जब मैं जुलूस में मौजूद था तो कुछ मेरे भाई जो टीवी के नुमाइंदगान थे उन्होंने आकर सवाल किया कि ये हर साल जो जुलूस निकल रहा है ये क्यों निकल रहा है? ये भी फ़लसफ़ा मैं अर्ज़ कर दूं। मैंने कहा इसलिए निकल रहा है कि जुलूस हमेशा वो पार्टियां निकालती हैं जो जीती हुई हो, हारे हुए कभी जुलूस नहीं निकालते। उनके झंडे तो बंद हो जाते हैं
झंडे उन्हीं के चढ़ते हैं कि जो जीत गए हों। 12 रबीउल अव्वल को मुसलमानों का जुलूस नाना के हक में, 10 मुहर्रम का जुलूस नवासे के हक में, यही तो बताता है नाना भी जीता था, नवासा भी जीता था। शाबाश। ये प्रोटेस्ट है वक्त के जालिमों के खिलाफ। हमने भी जाहिर है हमेशा से तो मौलवी नहीं रहे, हमने भी बड़े इलेक्शन लड़े हैं। जी हाँ, जब हम एक आध दफा हारे भी हैं, जब हार गए थे तो मुखालिफ पार्टी का झंडा बुरा लगता था, और हम भी जाके कहते थे एसी वगैरह को कि इनके जुलूस पे पाबंदी लगा दो। तो जुलूसों पे पाबंदियां वो ही लगवाते हैं जो हार गए हों, जीतने वाले कभी नहीं लगवाते। मैं आपसे यह भी गुजारिश करूंगा, माशाल्लाह मैनचेस्टर में शिया सुन्नी इत्तेहाद का जो माहौल है, मैं आप सबको सैल्यूट करता हूं। यहां पर कोई फिरका वारियत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं गुजारिश करूंगा आप खुद इन्वॉल्व हों यहां की लोकल गवर्नमेंट में। हमारे कामरान रिजवी भी बैठे हैं, इनसे भी मैं कहूंगा, सजाद काजमी भी हैं, उनसे भी मैं कहूंगा आप इन्वॉल्व हों यहां के सिस्टम में, ताकि हम इंशाअल्लाह इन ममालिक में, आज मीडिया वार है, मीडिया वार, आज हथियारों की जंग नहीं है, आज मीडिया की जंग है। खुदा की कसम, जब गली गली में मैं लब्बैक या हुसैन के नारे सुन रहा हूँ, कश्मीर की जो मूवमेंट शुरू उसमें भी लब्बैक या हुसैन, तो मैं समझ गया कि ये मीडिया वार जो ज़ैनब व सज्जाद ने लड़ी थी, उसने करबला को क़यामत तक के लिए जिंदा कर दिया। इसलिए आपने ये मीडिया वार लड़नी है। बस दामन वक्त कोताह हो रहा है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में इस पूरे अशरे को सुना। ये भी ज़रूरी है, मैं अपने सुन्नी भाई बहनों को हमेशा मैं बुलाता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए, और मैं उनसे कहता हूँ कि हम भी अहले सुन्नत हैं, हम अहले सुन्नत भी हैं, हम शिया भी हैं, अहले सुन्नत भी हैं। इसलिए कि अली का बाजू पकड़ के दिखाना और अली को मौला कहना, ये मौला कहना तो सुन्नत रसूल ही है ना। हम तो 1400 साल से अली को मौला कहते थकते ही नहीं हैं, ये सुन्नत रसूल है। अली की मोहब्बत का प्रचार करना सुन्नत रसूल है। बीबी फातिमा के लिए एहतराम में खड़े हो जाना, ये सुन्नत रसूल है। बीबी फातिमा के दरवाजे पर सलाम करना, ये सुन्नत रसूल है। हसनैन शरीफैन को कंधों पे बिठा के सारे शहर में फिराना, ये सुन्नत रसूल है। हम तो जो सुन्नत रसूल है हम उस पे चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये रसूल ही ने हमें सिखाया है, इस खानवादे का एहतराम करना है, इस खानवादे की इज्जत करनी है। हम सहाबे किराम का भी एहतराम करते हैं और हम अहले बैत रसूल का भी एहतराम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। असहाब भी मोहतरम हैं, वो असहाब जिन्होंने वफा की है, उनके पाँव की खाक का सुरमा शिया अपनी आंखों में डालने को सादत समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नजर में अहले बैत भी मोहतरम है, सहाबे किराम भी मोहतरम है। अलबत्ता हर एक का फर्क है। यही जुमला कह के आज मजलिस जहां खत्म हो रही है, हम शियाने अली अहले बैत को समझते हैं कुरान की तरह, सहाबा को समझते हैं हदीस की तरह। कुरान में इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती कि मोतबर है कि नहीं, हदीस में जरूरत है। इन वाफकल कुरान फखुजूहु व खालफल कुरान फजरबूहु अलल जिदार, ये हमारा शियों का अकीदा है। हर वो हदीस जो कुल्लमा वाफकल कुरान, ये भी रिवायत के जुमले हैं, कुल्लमा भी है, कुलिया है, जो हदीस मुआफिक हो कुरान के, हुजूर ने फरमाया उसे ले लो, उसे सीने से लगा लो। और हर एक वो हदीस
जो कुरान के मुखालिफ हो उसे दीवार पे मार दो। हमें वो सहाबी पसंद है जो मुआफिक अली व बतूल है, और वो सहाबी पसंद नहीं जो मुखालिफ हसन हो हुसैन। बस ये है हमारा। ठीक है, याद रखना ये जो खैबर में अली को परचम मिला था, ये अताए पैगंबर है, यानी अताए खुदा। लउअतियन रायता, कल मैं अलम अता करूंगा। और अता का कानून कुरान में लिखा है, हाजा अताउना फमनुन औ अमसिक बगैर हिसाब। यह है हमारी अता। दाऊद, ये हुकूमत हमारी अता है। सुलेमान, ये इक़्तिदार हमारी अता है। और हम जब अता दे देते हैं तो वापस नहीं लेते। ये इलाही कानून है कुरान का। अब समझ में आई बात। क्योंकि अता कर दिया था अली को, इसलिए अली से वापस तो जाएगा नहीं, तभी तो शबीह अली की मिल्कियत बन गया। अल्लाह अकबर। आज हमने जिक्र करना है हुसैनी फौज के उस जर्नैल का जिसके अलकाब में है सक्का बनी हाशिम, सक्का अताशत करबला, करबला के प्यासों का माशकी है, बनी हाशिम का सक्का। अबुल फजल छोटे से थे कि कंबर से मौला अली ने कहा, हुसैन को प्यास लगी, हुसैन इब्न अली को, कंबर से कहा, कंबर हमारे घर से एक जाम पानी का ले आओ। रावी ने लिखा कि कंबर अभी नहीं पहुंचे, अबुल फजल जो छोटे से थे ना, अपनी अम्मा के पास गए, अपने वहां से जाम लेकर आए। तो एक बात तय हो गई, जब मौला ने पूछा ना कि तुमसे तो ना कहा था, कहा तो कंबर से था। अबुल फजल कहते हैं, मैं नहीं चाहता था मेरे मौला के पानी पीने में देर हो जाए। ये प्यार था हुसैन इब्न अली से, बचपन से ये प्यार था अबुल फजल को। मैंने तो ये भी रिवायत देखी है कि एक लक़ब है मेरे मौला गाजी का, अबुल क़िरबा, काफ दो नुक्तों वाली, अबुल क़िरबा, छोटे मिशकीज़े वाला। ये लक़ब इसलिए पड़ गया कि जब छोटे से थे ना अब्बास, तो माँ इनके गले में छोटा सा मशकीज़ा लटका देती और ये ज़ैनब उम्मे कुलसूम के घर में जाते और नारा लगाते, आना सक्का बनी हाशिम। इसलिए इनका लक़ब पड़ गया। देखिए, आज मैं रिजवी फैमिली के यहाँ हाज़री थी अबुल फजल की, जुलूस के बाद, पहले जाफरियों के यहाँ फिर रिजवियों के यहाँ। जब मैं वहाँ गया हूँ तो मैंने आज जवान बच्चों से कहा था कि मैं आज बताऊँगा मजलिस में कि सबकी न्याज है, सबकी नज़र है। कायनात में कुल एक है गाजी जिसकी न्याज नहीं है, जिसकी हाजिरी। कभी आपने सोचा? एक तो इसकी वजह यह है कि ये अपने मौला हुसैन की खिदमत में इतना हाजिर रहा कि इससे मंसूब नजर का नाम हाजिरी हो गया। दूसरा, अल्लाह ने अब्बास को यह ताकत दी है कि वो हाजिरी के लिए तशरीफ लाते। तीसरा, हाजिरी होती है, तवज्जो रहे, हाजिरी होती है उसकी जो जिंदा हो, जिसे मौत न मार सकी उसे अब्बास कहते हैं, इसलिए हाजिरी। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, मैंने तो यहां तक रिवायतों में देखा है कि एक लक़ब है अबुल फजल का, हिजाबो ज़ैनब। आपने तो ये सुना है ना, पर्दों का जामिन। तर्जुमा ये नहीं है, ज़ैनब का पर्दा।
ज़ैनब का हिजाब है अबुल फज़ल। यह भी मैंने देखा है कि जब तक गाजी जिंदा थे, ख़याम हुसैनी से छोटे छोटे बच्चों की अल आतश की आवाज़ें आती रहीं। जैसे ही गाजी शहीद हो गए तो सादात के किसी बच्चे ने पानी नहीं मांगा। क्यों? इसलिए कि बच्चे समझ गए थे पानी लाने वाला रहा ही नहीं। अल्लाह अकबर। जब तक गाजी जिंदा रहे, बीबी ज़ैनब ने बीवियों को जमा नहीं किया। बीबी यही कहती रही, बीवियों तुम अपने पर्दों का फिक्र ना करो, मेरा गाजी है। जैसे गाजी गिर गए, अली की बेटी ने बीवियों को बुलाया, कहा अब तुम अपनी पर्दों की खुद जामिन हो, मेरा पर्दा गिर गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अबुल फजल के मसाइब में मैंने नजफ में एक मरजा तकलीद के बारे में सुना कि वो मजलिस पढ़ रहे थे और उन्होंने आलम रोया में अशरा मुकम्मल हो गया, आलम ख्वाब में देखा खतीब तूने अशरा पढ़ दिया मुजतहिद बीबी फातिमा को, मगर मेरे बेटे के मसाइब नहीं पढ़े। कहा कजारी मैंने तो हसन हुसैन के बड़े मसाइब पढ़े, अकबर और कासिम के भी पढ़े। जब कहा ना हसन और हुसैन के, तो बीबी कहती है वो तो मुबाहला से रसूल के बेटे हैं, मेरा बेटा तो अब्बास है। मकातिल वाले लिखते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा, जब कोई किसी के काम ना आएगा, तो बीबी फातिमा जब आएंगी ना तो अल्लाह पूछेगा, फातिमा अपने बेटे के अज़ादारों की बख्शिश के लिए कोई सामान लाई हो? तो बीबी अपनी चादर में से कटे हुए 2 बाजू अब्बास के बारगाह ऐसी में पेश करके कहेगी कफाना लिशफाते यदाने मकतूअताने मिन वलदिल अब्बास। बारेला मेरे हुसैन के अज़ादारों की बख्शिश के लिए मेरे अब्बास, मेरे बेटे अब्बास के 2 कटे हुए बाजू का। देखिए वफा होती है जिंदगी में, उम्मुल बनीन का लाल वो वफादार है जिसकी लाश ने भी वफा की, जिसके सर ने भी वफा की। बताऊं कैसे? सर शाम के बाजार में शिमर के घोड़े के गले के साथ लटका हुआ था अब्बास का। पूछने वालों ने पूछा सब जवानों के सर नो के नेजा पे है, इसका सर नो के नेजा पे क्यों नहीं? तो शिमर के जुमले हैं, रास्ते में जितनी मर्तबा इस जवान का सर हमने नो के नेजा पे सवार किया, यह जमीन पे गिर जाता है। रिवायत यहां खामोश है। मैं ये समझता हूं जब गाजी का सर नो के नेजा पे आता होगा और नजर पड़ती होगी ज़ैनब के सर पे, उम्मे कुलसूम के सर पे, गाजी को अपना मदीने वाला वादा याद आता। या ज़हरा, अल्लाह अकबर। जिनकी मुरादें हैं शिया सुन्नी सब, आज अबुल फजल के सदके में मुरादें दिल में लेके बैठे। अल्लाह अकबर। मैंने तो यह भी रिवायत देखी है, सरकार गाजी के अलम पर अल्लाह ने कुछ फरिश्तों को मुवक्किल किया है कि जब कोई अलम का फरेरा पकड़ के तमन्ना करे, फरिश्तों मुझ तक न ले आओ, वही तमन्ना पूरी कर दो। आयतुल्लाह उज़्मा आगा खोई से आगा रज़वी ने पूछा था, लाहौर के थे, उन्होंने पूछा आगा साहब किसी और के लिए ये नहीं है, सिर्फ अब्बास के लिए क्यों है? उन्होंने कहा इसलिए कि अब्बास की अपनी कोई तमन्ना पूरी न हुई, इसलिए खुदा और उसकी तमन्ना पूरी कर देता है जो गाजी के अलम को पकड़ के दुआ करे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, सुबहान अल्लाह। बस तवील ज़हमत नहीं, टोटल 5 जुमले और पढ़ने, मजलिस तमाम 5 जुमले और पढ़ने। पहला जुमला ये है कि बीबी सकीना ने बाबा से कहा, बाबा अरेनी हरबा अम्मी, बाबा मुझे चचा की जंग दिखा सकते हैं? हुसैन इब्ने अली कहते हैं मेरी हिम्मत खत्म हो गई है बेटी,
तुम मेरे कंधे पे सवार हो के खुद मैदान में देखो। जैसे ही बीबी सकीना ने देखा ना, बीबी सकीना की नजर पड़ी अपने चचा पे, अब्बास की नजर पड़ी बीबी सकीना पे। ये आखिरी मर्तबा चचा ने भतीजी को देखा, भतीजी ने चचा को देखा, फिर लाश फुरात में रह गई, भतीजी शाम रह गई। छोटी छोटी बाहें अपने बाबा के गले में डाल के बीबी कहती है मेरा भाई बचे न बचे। बाबा अपना भाई बुला ले। का क्या देखा है? का बाबा अजब मंजर देखा है। फारसी मौरिख ने लिखा शमशीर बर शमशीर मीज़नन, नेजा पर नेजा मीज़नन, तीर बर तीर मीज़नन, गुर्ज बर गुर्ज मीज़नन, संग बर संग मीज़नन। मेरे चचा पे तलवारों की बारिश है, नेजों की बरसात है, गुर्ज बरस रहे हैं, तीर आ रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं। कभी दाएं चला जाता है मेरा चचा, कभी बाएं चला जाता है मेरा चचा। ये वो वक्त था दोनों बाजू कलम हो गए थे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अजरुकुम अल्लाह। मेरे अजीजों, एक जुमला मैं कहूंगा, जमाने के इमाम आज भी जब सलाम करते हैं ना करबला वालों पे, कहते हैं मेरा उस अम्मू पे सलाम कि जो जीने असब से मुंह के बल जमीन पे आया। शाह सवार जब गिरते हैं हाथों के बल गिरते हैं। उम्मुल बनीन के लाल के हाथ तो थे नहीं। मैं आज जिंदगी में पहली मर्तबा एक रिवायत पढ़ने लगा हूं। मेरे दोस्त थे आयतुल्लाह कौसरी। ये रिवायत मैंने उनसे सुनी, पढ़ी भी है, मगर मैंने जिंदगी में कभी मजलिस में नहीं पढ़ी। आज सुन लीजिए वो रिवायत। आगे कौसरी ने ये रिवायत पढ़ी थी, मैं इसका आई विटनेस हूं। आगे इमाम खुमैनी बैठे हुए थे इमाम बारगाह के अंदर। इस रिवायत के पढ़ते ही आगा खड़े हो गए। बीमार थे, कुर्सी पे बैठे थे, मुंह पे मातम शुरू कर दिया और बस इस रिवायत के बाद मातम हो गया। आयतुल्लाह मजलिस नहीं पढ़ सके। रिवायत ये थी, सुन लीजिए जरा रिवायत, अभी मैं पढ़ूंगा दो जुमले और। रिवायत ये थी कि इज़ा, जब भी हमला हुआ, इज़ा हुजमल अब्बास हो फी मैदान करबला व सोक़तल अब्बास हो अन फरसिही फ़क़द बानल इनकिसारो अला वजहिल हुसैन। उम्मुल बनीन का बेटा जैसे ही घोड़े से गिरा, पहली मर्तबा हुसैन के चेहरे की रंगत बदल गई। या ज़हरा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुसैन के चेहरे की रंगत अली अकबर की लाश में न बदली, कासिम की लाश में न बदली, और मोहम्मद की लाश में न बदली, मगर गाजी इतना प्यारा था। ये कहते हुए चले अल-आन इनका सरज़ारी वक़ल्लत हीलती। अब्बास, तेरे गिरने ने मेरे चारे खत्म कर दिए, मेरी कमर टूट गई। अब्बास माशाअल्लाह पहुंचे हैं लाश पे, अभी रूह बाकी थी। सर उठाया अबुल फजल का, हुसैन इब्न अली ने जानू पे रखा। अबुल फजल में इतनी हिम्मत थी कि सर हटा लिया, फिर उठाया, फिर हटा लिया। जब मुकर्रर हटाया, हुसैन इब्न अली कहते हैं अब्बास, अपने बूढ़े भाई को अपनी जिंदगी की आखिरी खिदमत नहीं करने दोगे? कहा मौला मुझे एक वक्त याद आ गया, बाबा ने भी बताया था कि जब आपके नाना गए थे, आपके नाना का सर था, हमारे बाबा का जानू था। जब बाबा गए थे मैंने भी देखा था, बाबा का सर था, भाई हसन का जानू था। जब भाई हसन गए थे भाई का सर था, आपका जानू था। जब मैं जा रहा हूं मेरा सर है, आपका जानू है। अगर बनी हाशिम की रस्म ये है, जाने वाले का सर होता है, रहने वाले का जानू होता। ये सोच के शर्म की वजह से सर हटा लेता हूं। थोड़ी देर के बाद जुलजना की जीन से जब आप गिरेंगे, सर तो होगा मगर जानू किसका होगा? तो एक नहीफ बीबी की
दरिया के किनारे से आवाज आई, अब्बास फिक्र न कर, जिस मां ने चकियां पीस के पाल। या ज़हरा माशाअल्लाह, सलामत रहो, आबाद रहो। जिस मां ने चकिया पीस के पाला अब्बास, वो मां आ गई। आंखों में तीर लग चुका था, आंख में तीर था, सर में गुर्ज था, अल्लाह अकबर। बदन पे फ्रंट और बैक में तीरों तलवारों के जख्म थे। अपनी मां का रुमाल निकाला हुसैन इब्ने अली ने, तीर निकालने के बाद खून साफ किया और हुसैन इब्ने अली ने पहला मरसिया अपने भाई का खुद पढ़ा। सिर्फ पहला शेर सुन ले, मसाइब के लिए काफी है। मौला कहते हैं, अब्बास अल-यौम नामत आयुनुन बेकलम तनम व तसहरतिल उखरा अज़्ज़मनामुहा। अब्बास, आज तक जो दुश्मनों की आंखें तेरे डर से नहीं सोती थी, आज के बाद वो सो जाएंगी। मेरी बहनें, मेरी बेटियां। या ज़हरा, बस आखिरी जुमले रह गए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस मेरे अजीजों, खत्म हो गई मजलिस। एक जुमला तो सोच रहा हूं पढ़ूं कि न पढ़ूं। जब भी पढ़ा है लोग करीबे बेहोश हो जाते हैं, आगे जाने नहीं देते। आयतुल्लाह शेख जाफर शोस्त्री लिखते हैं अपनी किताब में अल खसाइस में कि हर शहीद करबला का साकिए कौसर के हाथों से पानी पी कर गया। अली आते थे, हर एक को पानी पिलाते थे, कौसर पिलाते थे। इल्ला अबुल फाज़ल क़ुतिला अतशाना। आयतुल्लाह लिखते हैं, मगर उम्मुल बनीन का बेटा है जो दुनिया से प्यासा गया। फिर खुद सवाल करते हैं, अली अपने हम शक्ल बेटे के लिए क्या कौसर न लाए होंगे? फरमाते हैं, जाम दो आए, एक नबील आए, एक अली आए, मगर गाजी ने ये कहकर पीने से इनकार कर दिया। मुझे माफ कर दे, मेरी वफा पे दाग आ जाएगा। मेरे भाई के छोटे छोटे बेटे अल आतश की आवाज़ें, प्यास प्यास, हाय अब्बा, हाय हुसैन।